हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स। मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू डे नंबर 12 ऑफ आवर सीरीज 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। आज हम बात करने वाले हैं आगे टॉपिक के बारे में। लास्ट हमने बात की थी बेसिक के बारे में। बेसिक हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था वर्जन मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट हमने बात की थी नेटलीफाई के बारे में, अगर आपको याद है, वेबसाइट डिप्लॉय करके दिखाई थी हमने आपको। परफेक्ट। आज स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं गिट के बारे में, वर्जन कंट्रोल के बारे में। ये सब भैया बड़े बड़े अक्षर बोल रहे होते क्या हैं, इन सब के बारे में समझाओ ना थोड़ा थोड़ा। चलो इनके बारे में बात करते हैं। वर्जन कंट्रोल क्या होता है? वर्जन कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज यार एक आपके पास कोड है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपने कुछ एक इनिशियल कोड लिखा, हम कितने दिन से कोड कर रहे हैं। हम इनिशियली एक कोड लिख रहे हैं एंड उसके बाद हम जाते जाते फाइनली एक फाइनल कोड हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और हमें फाइनल कोड तक पहुंचते हैं। ये हमारा फाइनल हो गया। लेकिन भैया आप और अगर मुझे करना है कि मुझे इसे ट्रैक करना है, अब मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ कहाँ पर क्या हुआ है, कहाँ पर क्या नहीं हुआ है, क्या ये पॉसिबल है ट्रैकिंग ऑफ कोड? परफेक्ट पॉसिबल है। क्या होता है कि वर्जन कंट्रोल आपके सामने एक डिस्प्ले में इमेज दिख रही होगी आपको। एक हमने रिपोजिटरी होती है जिसको हम यहाँ पर गिट बोल रहे हैं। एक रिपोजिटरी बनाई है जो सर्वर है। आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे लेट सपोज अभी हम एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। जब किसी कॉर्पोरेट में काम करोगे आप देखोगे एक एक प्रोजेक्ट पे चार चार पांच पांच लोग काम कर रहे हैं। तब क्या होता है, माय बैड, इट्स जस्ट टेकिंग सम टाइम, वेट फॉर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। देखो पहली चीज, देखो वर्क जैसे हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर तीन लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे। एक एक है ए नाम का बंदा, एक है बी नाम का बंदा, एक है सी नाम का बंदा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ कोड को ऑर्गेनाइज करना मैनुअली बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप बार बार एक एक लाइन लिख रहे हो फिर उसे डिप्लॉय कर रहे हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा काम आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एक रेपोजिटरी या वर्जन कंट्रोल। तो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल लेता है, रेपोजिटरी होती है जहाँ पर ये बंदा काम कर रहा है, अपडेट कर रहा है, काम कर रहा है, अपडेट कर रहा है। ऐसे करते करते हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। अगर आपसे कोई पूछे भैया व्हाट इज वर्जन कंट्रोल, तो एफिशिएंट कंट्रोल एंड ट्रैकिंग ऑफ कोड चेंजेस नोन एज वर्जन कंट्रोल। ठीक है। यहाँ पर भी दो, एक मिनट। हाँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ कोड एंड ट्रैकिंग ऑफ कोड इज नोन एज वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल। भैया समझ में तो आ रहा है आप जो बता रहे हो? भैया ये क्या है, हर जगह काम आता है। इसका बेसिक काम क्या है? अभी हम सिर्फ एक छोटी वेबसाइट बना रहे हैं। वर्जन कंट्रोल आपको हर, लेट्स सपोज अगर आप आज पहली लैंग्वेज सीख रहे हैं, कभी आप आगे जाकर कोई और लैंग्वेज भी सीखते हैं, वहाँ भी इसका काम आएगा। क्या भैया सिर्फ वर्जन कंट्रोल हम वेबसाइट में यूज़ करते हैं? नहीं भैया, आप वर्जन कंट्रोल का हर जगह यूज़ करते हो। अगर आप पाइथन सीखोगे कभी लाइफ में आगे, हालांकि हम पाइथन इसको इस चैनल में कराने वाले हैं, यानी एक सीरीज आने वाली है पाइथन की। पाइथन बिगनर सीरीज भी हम एक लेकर आ रहे हैं, 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो साथ के साथ। बहुत छोटे लेक्चर रहेंगे, 10-10, 15-15 मिनट के, उससे भी छोटे लेक्चर डालने की कोशिश करूंगा मैं माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। या अगर आप डेटा साइंस सीखते हो, ये भी मैं बना रहा हूँ, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। या कभी डेटा साइंस सीखते हो, या फिर आप कोई भी एक एक्सवाइजी कोर्स सीखते हो, आप जैसे डेटा एनालिसिस सीखते हो, डेटा एनालिसिस सीखते हो, या आप C++ सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, तो आपको कुछ भी जो आप कोड कर रहे हो, एनीथिंग यू कोड, एनीथिंग यू कोड, यू हैव टू, एनीथिंग यू कोड, यू हैव टू ऑर्गेनाइज दैट कोड, यू हैव टू मेक अ फोल्डर आउट ऑफ इट, कि आपको लगना चाहिए जो आप कोड कर रहे हो परफेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें वर्जन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। भैया वर्जन कंट्रोल समझ में आ गया, डिफ़ॉल्ट हमें पता चल गया, बहुत मुश्किल है, तो हम ये 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, गिट और एक गिटहब। भैया वर्सेस लगा दिया, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसके बारे में बात करते हैं। गिट क्या है? गिट यार एक लोकल टूल है, हमने लिखा हुआ है सब कुछ इसके बारे में। गिट क्या होता है? गिट एक हमारा लोकल टूल होता है जो हमारे सिस्टम पे रहता है। लोकल टूल है, हमारे सिस्टम पे रहता है। और उसका काम क्या है? इसका काम होता है आपके कंप्यूटर में जितनी फाइल्स हैं उन्हें वर्जन कंट्रोल में डालना। ठीक है जी? हमारी वेबसाइट्स को वर्जन कंट्रोल में डालना। और ये ऑर्गेनाइज़ करता है रेपॉज़िटरी को, ऑर्गेनाइज़ करता है रेपॉज़िटरी को, ऑर्गेनाइज़ रेपॉज़िटरी। अब देखो इसका मतलब रेपॉज़िटरी, भैया आप अक्षर यूज़ कर रहे हो। रेपॉज़िटरी क्या है? रेपॉज़िटरी एक जगह है जहाँ पर आपके सारे कोड रखे जाएँगे। एक प्लेस को हम बोलते हैं, देयर इज़ अ एक XYZ नाम की जगह, जैसे आपके घर में आपके अलमीरा में सारे कपड़े रखे होते हैं, वैसे एक रेपॉज़िटरी होती है। एनालॉजी अच्छी दी है मैंने। भैया पॉइंट्स वाइज़ समझा देते हैं एक बारी। देखो, पहली चीज़, गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब एक सर्विस है। गिटहब के बारे में बात करेंगे, होल्ड करो इसको। इनिशियली इट इज़ इंस्टॉल्ड लोकली ऑन द सिस्टम। ठीक है जी, ये हमने बात कर ली। कमांड लाइन टूल, CI, इसके बारे में बताता हूँ, CLT होता क्या है। कमांड लाइन टूल हम बात करेंगे, GUI के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। होल्ड करो इसको। इट्स अ टूल दैट मैनेज डिफरेंट वर्जन्स एंड एडिट दिन में गिट रिपॉजिटरी में, ये मैंने बताया, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इट प्रोवाइड फंक्शनलिटी लाइक वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट, सोर्स कोड मैनेजमेंट। ठीक है जी, इसलिए भैया मैं बता चुका हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गिटहब क्या होता है? गिटहब को समझा देता हूँ मैं भैया। गिटहब मेरी एक सर्विस है। लेट सपोज गिटहब एक क्या है, मेरी क्लाउड सर्विस है। क्लाउड सर्विस क्या होती है? गूगल, आप कुछ सर्च करो तो गूगल के सर्वर पे आके सारा डाटा स्टोर हो रहा है। वैसे ये क्लाउड सर्विस है जहाँ पर आपकी रिपोजिटरी, रिपोजिटरी कहाँ होती है? रिपोजिटरी होती है एक जगह जहाँ पर आपके नेट पे जाके कोड सर्व हो रहे हैं। तो होस्टेड ऑन वेब होता है। ग्राफिक इंटरफेस देता है। ग्राफिक इंटरफेस का मतलब क्या है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। होल्ड करो, GUI के बारे में जब बताऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। ये स्पेस है जहाँ पर आप गिटहब की अपनी रेपोजिटरी को कॉपी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी दिखाएंगे सब चीज़।
इट प्रोवाइड फंक्शनैलिटीज़ लाइक गिट, लाइक वीसीएस, सोर्स कोड मैनेजमेंट एंड न्यू फीचर। अगर आप इसमें फॉर्क करना चाहो, फॉर्क कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब आप जितना इसके बारे में पढ़ोगे, ये बेसिक था, गिट अभी इंस्टॉल भी करेंगे, देखेंगे। भैया अभी आपने अक्षर बताया 2, सीएलआई एंड जीयूआई। बात करते हैं सीएलआई एंड जीयूआई के बारे में। सीएलआई की फुल फॉर्म क्या होती है? पहला आपका सवाल ये रहेगा भैया, सीएलआई जितना मैंने आज तक पढ़ा है, इसको बोलते हैं कमांड। आज तक तो यही है, कल का पता नहीं। लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। एंड जीयूआई होता है, जीयूआई होता है, जीयूआई होता है मेरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। भैया दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फटाफट बता दो। सीएलआई क्या होता है? सीएलआई मेरा यार, आप कमांड के थ्रू किसी चीज़ को लेकर आ रहे हो, जैसे आप कमांड के थ्रू कॉल कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है? या मतलब जैसे आप कोड्स के थ्रू आप किसी चीज़ को कॉल कर रहे हो। और जीयूआई क्या होता है? ऐप्स होते हैं आपके पास, ग्राफिक्स बने होते हैं, आप उस पे क्लिक कर रहे हो और वो चीज़ कॉल हो रही है। क्या डिफरेंस है भैया? देखो आपके सामने है ये चीज़, आपके जो लेफ्ट साइड पे है, इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। लिनक्स जो काम करता है सीएलआई पे करता है, अगर किसी ने यूज़ करा है तो। और भैया आपके सामने जो दूसरी तरफ है, ये एंड्रॉयड का दिख रहा है, या फिर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, या अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो, तो आपको मिलेगा जीयूआई। अगर आपको कुछ भी खोलना है, लेट्स सपोज़ आपको मेल खोलनी है, तो मेल का एक एग्जैक्ट बटन दे रखा है, यहाँ पे आपको नहीं डालना पड़ेगा .com/mail, जो भी हम लिखेंगे XYZ। इससे हमें समझ में आ गया ग्राफिक यूजर इंटरफेस। भैया तो जो गिट होती है, गिट मेरी काम करती है, बताना क्यों पड़ा भैया? गिट जो होती है, गिट मेरी काम करती है सीएलआई में, और गिटहब है मेरा दूसरा कौन सा है? याद करो, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। परफेक्ट भैया। भैया हम यूज ही क्यों कर रहे हैं इन चीज़ों का? अब एक बात बताओ, गिटहब गिटहब का यूज ही क्यों कर रहे हैं? अब आपका पहला सवाल होगा, गिट से पहले हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। पहला सवाल आपका जो मेरा बनता है, जेन्युइन है, व्हाई डू वी यूज गिटहब? व्हाई डू वी यूज गिटहब? यूज गिट क्यों हम यूज कर रहे हैं? पहली चीज़ भैया, बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत एफिशिएंट होता है, टाइम बचाता है। दूसरी चीज़, अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कोड पे, तो आप बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मल्टीवर्किंग पॉसिबल है गिट में, ठीक है भैया? अब ये सब ठीक है भैया, गिट कॉल कैसे करते हैं? गिट कॉल करने के मेरे पास तरीके हैं। एक होता है सीएमडी, अगर आपने सुना हो तो। विंडोज़ में होता है सीएमडी, विंडोज़ के अंदर हम सीएमडी यूज़ करते हैं। और जी शेल यूज़ करते हैं हम अपने मैक के अंदर। अभी मैं 2 ही जानता हूँ यार, मैंने ये 2 यूज़ करे हैं। मैक का टर्मिनल जी शेल होता है, आप विंडोज़ में सीएमडी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक हमारा पावर शेल भी होता है। पावर शेल अब इतना यूज़ नहीं चलता है, बट हम सीएमडी को कॉल करते हैं। चलो, अभी हम क्या करते हैं भैया, इंस्टॉल करके देखते हैं। इंस्टॉल करने से पहले गिट की मैं कुछ आपको कमांड बताता हूँ। देखो, ये कोर्स हमारा गिट के ऊपर नहीं है, बट इतना हमें, अगर आपने आज तक गिट में कभी नहीं सीखा, तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे गिट बेसिक्स, तो आपके सामने पूरा कोर्स आ जाएगा। अगर आपको कमेंट कर देना, अगर आपको चाहिए वीडियोस, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपका टाइम बचाने के लिए कुछ कमांड लिख के लाया हूँ, इनके बारे में बात करते हैं। पहली भैया, गेट इनिट। इसका मतलब क्या है? आप कोई भी नई रिपोजिटरी बना रहे हो तो गेट इनिट का यूज़ करते हैं। गेट कॉन्फिग, अगर आप ईमेल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, सेट अ ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? गेट क्लोन करते हैं किसी की रिपोजिटरी को, इतनी सारी रिपोजिटरी होती है। गेट रिमोट क्या होता है? आप रिमोट कर सकते हो कनेक्शंस को। गेट स्टेटस चेक कर सकते हो, आप क्या फाइल में चेंजेस हुए हैं, ऐड कर सकते हो, कमिट कर सकते हो, लोकल रैप, सबके बारे में दे रखा है। गेट पुश, अगर आप कुछ चीज़ें पुश करना चाहते हो अपने कमिट में। फिर गेट पुल है, फेच करना चाहते हो और मर्ज करना चाहते हो। फेच है, ब्रांच है, चेकआउट है, भैया सब आगे जाके हम यूज़ करेंगे ना, तब इनके बारे में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं इंस्टॉल कैसे करते हैं गिट को। इंस्टॉल करने के लिए फटाफट से जाता हूँ मैं यहाँ पर, एंड मैं जाता हूँ स्किलिक्स पर। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इंस्टॉल इंस्टॉल गिट। परफेक्ट, मैंने सर्च कर दिया, आपके सामने गिट इंस्टॉल आ गया। पहली लिंक आएगी, चूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड विंडोज़ के लिए हम यूज़ करेंगे x64 सेटअप। परफेक्ट, तो ये स्टार्ट होना, डाउनलोड हो जाएगा। 61 MB का है। इट विल टेक सम टाइम, लेट मी जस्ट शो दिस थिंग। अगर आप मैक के लिए कर रहे हैं, मैक के लिए यहाँ से लिनक्स के लिए कर सकते हैं। अगर आप सोर्स से बिल्ड करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम जब विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारा गिट इंस्टॉल हो गया। ओपन करता हूँ फटाफट से मैं इसको, गिट फॉर विंडोज़, ओके करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने के लिए बोलेगा हमसे। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, देखना, एक्सप्लोर विंडोज़ इंटीग्रेशन। इसको अभी चेकआउट कर दो, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। गिट बैश अभी हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, इतनी अभी ये सब ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, इसके बाद इसको नेक्स्ट 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 कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं वापस। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सब कुछ नेक्स्ट कर दो यार, ये हमारे किसी काम का नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मांगता है। ठीक है जी, देखते हैं गिट क्या होता है। भैया मैं आपको बता चुका हूँ। रेपोजिटरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। रेपोजिटरी में सारी फाइल्स होती है। गिट एग्जैक्ट उस फाइल को बोलते हैं, इस पर हम पुश कर रहे हैं, ठीक है? अब थोड़ी से कुछ काम कर लेते हैं, फटाफट से गिट खोलते हैं पहले। गिट समझाने से पहले, हाँ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सीएमडी सर्च करता हूँ, तो मेरे सामने कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है।
कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ये पहला होता है हमारा CLI। मैंने अभी आपको बताया था CLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो अगर आपको CMD में कुछ भी सर्च करना है, अगर हम DIR डालेंगे तो देखो मेरे सामने सारी डायरेक्टरीज खुल जाएंगी, मेरे पास क्या क्या किस डायरेक्टरी में है। ठीक है, बहुत सारी तरीके की होती है कमांड। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक फोल्डर पे जाना है, अभी जैसे मेरा डायरेक्टरी का जो स्पेसिफिक फोल्डर यहाँ पर दे रखा होगा, ये दे रखा है सी यूज़र, देखो ऊपर दिख रहा है सी यूज़र स्टडी, ये मेरा स्पेसिफिक फोल्डर दिख रहा है। दिस लेट मी डू अ थिंग, मेरा शायद गिट इंस्टॉल हो गया, तो मैं इसको अभी के लिए व्यू रिलीज नोट फिनिश अभी से बंद कर देते हैं। इस पे आएंगे वापस, अभी के लिए देख लेते हैं सी यूज़र स्टडी। अगर मुझे चेंज करना है, आपके सामने दिख रहा है, अगर मैं एक लेवल ऊपर जाना चाहता हूँ तो CD अगर मैं डबल डैश कर दूंगा तो देखना क्या होगा, यूज़र पे आ गया हूँ स्टडी से। थोड़ा और ऊपर जाना चाहूँ, मैं रूट पे आ दूंगा, देखो अब मैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, देखो मैं सी ड्राइव तक आ गया हूँ। और मैंने सी ड्राइव पे कैसे पता चल रहा है भैया, आपको मैंने ये पहले भी बताया था कैसे काम करता है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाला हम टॉपिक पढ़े थे, वहाँ पर हमने बताया था आपको DIR डालने से मेरी सारी डायरेक्टरी के अंदर कौन से फोल्डर हैं खुल गए, पता कैसे चलेगा भाई यही फोल्डर है। चले जाते हैं जी हम अपनी सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे एंड इन्होंने मेरे से यूज़र पे बोला, यूज़र पे गए। फिर यूज़र का दिन उन्होंने मेरे से कहाँ बोला था, यूज़र का दिन उन्होंने स्टडी बोला था, स्टडी पे गए। एंड आप साइड राइट साइड पे लगा देता हूँ, देखो आप हैंड टू हैंड मैथ कर सकते हैं, दोनों लगभग सेम दिखा रहा होगा। यही सब हमारे यहाँ पर है, देखो turbo.vpn लगभग यही सारे फोल्डर होंगे जो दिख रहे हैं, लगभग क्या सिर्फ वही फोल्डर होंगे। परफेक्ट भैया, बिल्कुल सही समझ में आ गया है मुझे। भैया कुछ कमांड बताओ ना इसमें काम करने के लिए, यार बहुत सारी कमांड होती है, अगर आप इसे चेंज करना चाहो C से D चेंज कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ दिखाऊँ, एक मिनट, हाँ। अगर मैं ये डाल दूँ तो मैं डी डायरेक्टरी में पहुँच गया, मैं डी डायरेक्टरी के अंदर भी सब कुछ सर्च कर सकता हूँ। उसको सर्च करने के लिए SIR नहीं DIR डालेंगे, सॉरी DIR डालूंगा। तो देखो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें डी डायरेक्टरी में, ये मेरी डी ड्राइव की सारी डायरेक्टरी खुल गई है, आपके सामने है सब। क्या इतना ही सब है भैया? अब मैं आपको ये, अगर आप चेक करना चाहते हो आप कर सकते हो। फिर बहुत सारे तरीके, आप सी ड्राइव पे वापस जा सकते हो। कैसे जाओगे भैया वापस, CD डाल दो, फिर यूज़र्स पे जाओ। वो तो मैं अंदर यूज़र से घुसूंगा, सॉरी मुझे यहाँ पर पहले C पे जाना पड़ेगा। C पे गया, अब मैं डाल दूंगा CD और फिर मैं यूज़र डाल दूंगा, तो मैं अंदर पहुंच जाऊंगा यूज़र्स पे। ओहो यूज़र्स नहीं है, अच्छा यूज़र्स है ना, हाँ। CD यूज़र्स, देखो ये यहाँ स्पेलिंग्स का देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो अब मैं अंदर पहुंच गया यूज़र्स के। अगर अब मैं यहाँ पर फिर डायरेक्टरी करूँगा तो मुझे सिर्फ मेरे सारे, देखो यहाँ सब मिल गए किसमें क्या क्या कितनी चीज़ें हैं। परफेक्ट, समझ में आ गया। इंस्टॉल हमने गिट कर लिया है, गिट वर्सेस गिटहब हम बता चुके हैं। कुछ गिट के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। उसके बारे में आपको बताने के लिए क्या करूँगा, मैं अपना VS कोड खोलता हूँ, कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये कोई गिट का कोर्स नहीं है, गिट इंस्टॉल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है गिट, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है। मैं देखो यहाँ जाता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल न्यू न्यू टर्मिनल कर दूँ मैं, तो ठीक है जी। अब पहले मैं करता हूँ, एक मिनट में नए फोल्डर पे करता हूँ ना यार, एक मिनट, हाँ कंट्रोल N कर देते हैं। देखो यहाँ अगर मैं सिंपल लिखूँ, दिस इज़ माई न्यू कमेंट, सिर्फ आप इतना लिख के छोड़ दो अभी के लिए, डॉट कर दो, सेव कर दो इसको। यहाँ मेरे पास टेक्स्ट फाइल बन गई है, अरे यार रैंडम टेक्स्ट फाइल सेव कर दो ना अभी आप, नहीं भाई ऐसे ही छोड़ दो इसको अभी के लिए। अब टर्मिनल में जाऊँगा, न्यू टर्मिनल कर देता हूँ यहाँ पर, एंड देखो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखो, यहाँ क्लिक करूँगा, देखो आपके सामने सारे टर्मिनल दिख जाएंगे यहाँ पर। अब ये पावर सेल चल रहा है, मुझे गिट बैश पे जाना है, मैं गिट बैश पे गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल दूंगा, ओपन चैटबॉट हो गया है, परसेंटेज गिट इनिट कर दूंगा, गिट इनिट कर दूंगा, एंड अगर मैं एंटर करूंगा तो देखना इनिशियलाइज हो गई है गिट इनिट। हमारे पास टास्क वन जो है गिट हमारा बन चुका है मास्टर। अब मुझे चेक करना है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ देखो सब हट जाएगा, क्लियर करूंगा तो ये हट गया। फिर वापस अगर मुझे देखो, अब मैं उस फाइल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर इसको मैं ज़रा जूम नहीं कर सकता हूँ, नो इट्स नॉट बी जूम। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी, जैसे मुझे अपना स्टेटस चेक करना है, क्या ये हुआ है नहीं हुआ है, गेट स्टेटस करूँगा, STATUS गेट स्टेटस करूँगा तो देखना, तो यहाँ मुझे दिखा रहा है अनट्रैक्ड फाइल आ रही है मेरे पास, ये सब जो हमने ट्रैक नहीं करी गई है, नथिंग टू ऐड ऑन ब्रांच, नो कमिट येट। कमिट करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी कमेंट्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ डाल दूँ गिट कमिट, तो देखो ये मुझे दिखा रहा है भैया आपने कभी ग्लोबल कॉन्फ़िग नहीं करी, अपनी ईमेल आईडी से कॉन्फ़िग नहीं करी है, बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी ले ली इसने, तो अभी कमेंट नहीं होगा। अनेबल टू ऑटो डिटेक्ट ईमेल आईडी। अब आपको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालने के लिए हम यहाँ पर करते हैं, इस फाइल का नाम मैंने क्या रखा है, text.html रखा है इस फाइल का नाम। इस फाइल को ज़रा मैंने सेव नहीं करा, इसको ज़रा मैं सेव करूँ एक बार, TXT में सेव करेंगे, TXT। ओहो, जब मैंने इस फाइल को बनाया था, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर मैंने इस फाइल को बनाया कहाँ पर है, न्यू पेज करो, फिर वापस एक फाइल बनाते हैं। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम देते हैं टेस्ट डॉट टी एक्स टी। परफेक्ट, ये फाइल बन गई, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज माई न्यू कॉमेट,
अगेन ये लिख के मैंने छोड़ दिया है एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ बॉस। ये सेव हो गई है मेरी फाइल, परफेक्ट। अब मैं यहाँ करता हूँ फटाफट से एक काम, गेट ऐड, इस फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। अगर मैं करूँगा तो देखना ये फाइल मेरी ऐड हो जाएगी। अगर आप चेक करना चाहो वापस गेट स्टेटस पे जाओगे तो एस टी ए टी ओ एस स्टेटस, तो ये फाइल आपको दिखा देगा। देखो यहाँ पर एक फाइल ऐड हो गई है टेस्ट डॉट टी एक्स टी, और दूसरी नहीं हुई है। क्योंकि ये क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने चीज़ें नहीं डाली है। फिर अगर मैं यहाँ डाल दूँ क्लियर, तो सब कुछ गायब हो जाएगा। भैया ये गेट का कोर्स नहीं है, मैं आपको फिर बता दूंगा, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप गेट के अंदर कैसे कर सकते हैं। अगर आपको गेट का, अगर आपको ईमेल आईडी ऐड करनी है तो गेट डैश डैश कर सकते हैं, गेट डैश डैश, और यहाँ मैं करूँगा कॉन्फ़िग, और सॉरी यहाँ पर होता है गेट कॉन्फ़िग डैश डैश, और मैं ग्लोबल कर दूंगा तो देखना क्या होगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है गेट ग्लोबल इज़ नॉट अ गेट कमांड, कॉन्फ़िग ग्लोबल। तो हमने यहाँ कुछ गलती करी है, अगर आप देखो तो देखो, हालांकि मैं कोई अभी टच में नहीं हूँ यार गेट से, हमारे गेट किसी काम का नहीं होता है इतना। ये रही मेरे पास सारी गेट की कमांड। अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको गेट आना ही चाहिए। अब जिसको नहीं, जिसको सीखना है यार प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं एक पूरी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा गेट के ऊपर, गेट हम वहाँ पूरी बात करेंगे। तो आज हमने बात करी यार बेसिकली गेट काम कैसे करता है, ये वर्जन कंट्रोल होता क्या है। ये एक ऑप्शनल लेक्चर है, अगर आपको देखना है आप देख सकते हो। अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप भी कर सकते हो, बहुत 15 मिनट का लेक्चर इसीलिए बनाया है। यहाँ हमने बात करी बेसिक्स के बारे में, गेट कैसे काम कर रहा है, गेट का ऑप्शनल यहाँ खत्म हो गया मेरा लेक्चर। गेट हमने सिखा दिया आपको, वर्जन कंट्रोल बताया, जी यू आई एल यू आई बता दिया, सॉरी जी यू आई सी एल आई बता दिया, माई बैड। अगर आपको कोई और डाउट हो छोटा सा आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हाँ प्लीज़ मुझे बताना अगर आपको गेट के ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो चाहिए, वी कैन गिव दैट एज वेल, नॉट अ बिग डील फॉर अस, हम आपको गेट की पूरी वीडियो बना के दे सकते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोर्स खत्म करते करते कोर्स के एंड में अगर आप अपनी दूसरी स्किल्स को भी हमारे साथ मास्टर करना चाहते हैं, हम इसी कोर्स में, हम इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे माइक्रो कोर्सेज बना रहे हैं। माइक्रो कोर्सेज क्या होते हैं, माइक्रो कोर्स ऐसे होते हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, 3-3 4-4 मिनट के लेक्चर देंगे, 3-3 4-4 मिनट के लेक्चर होंगे उसके। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं 2 चीज़ों से, अभी हम दे रहे हैं माय बैड वेब डेव, तो हम 100 डेज बना रहे हैं। अभी हम यहाँ देंगे पहले पाइथन फॉर बिगनर्स, पाइथन फॉर बिगनर देंगे हम पहले, पाइथन फॉर बेसिक्स जिसने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी वो भी कर सकता है। हम देंगे डेटा साइंस का कोर्स, फिर हम देंगे एडवांस पाइथन भी 3-3 4-4 मिनट की लेक्चर में। 3-4 मिनट के लेक्चर का मतलब क्या होता है भैया, आप ऑन अ गो देख सकते हो, जो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है आप उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी फिगर आउट कर सकते हो, इसका ये फ़ायदा है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच यार, आज हम मिलते हैं। अब ऑल दो आज अब हम हफ्ते में 5 दिन वीडियोस देते हैं। मिलते हैं आपसे ट्यूसडे को, जहाँ बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। यहीं तक था जो हमें सिखाना था, कल से हम वापस अपने कोर्स की तरफ चलेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।